Hello friends, thank you for giving the 100 of views in last two topics, so coordination compounds and NMR spectroscopic concept. थोड़ा सजेशंस भी आ रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज़ कीजिए, ठीक है। मोलिकुलर सिमेट्री के साथ नया टॉपिक है, लेकिन इसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने देख रहे हैं इन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए। और मोलिकुलर सिमेट्री, the symmetry elements involved are identity E, proper rotational axis Cn, improper rotational axis Sn, plane of symmetry sigma V, sigma H and sigma D। यहाँ पे V, H और D क्या है? वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डायगोनल प्लेन एंड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल हम मोटर मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट राइट वन हाइड्रोजन है H1 एंड अनदर है H2। तो यहाँ पे क्या है कि C2 मतलब कि 360/2 मतलब कि 180 डिग्री का रोटेशन देते हैं, प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस। तो क्या होता है कि ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी सेम रहेगी। जहाँ पे हाइड्रोजन है वहीं के हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस इन द वाटर मॉलिक्यूल इज C2। सिमिलरली इन द BF3 360/3 मीन्स 120। तो 3 बार 120 डिग्री रोटेशन अप्लाई करने पे ये क्या है कि मॉलिक्यूल के F1 वापस से F1 की जगह आ जाएगा, F3 वापस F3 की जगह आ जाएगा, F2 वापस F2 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस कौन सी है? C3। सिमिलरली NiCN4 में प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस कौन सी होगी? तो 360/4। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के रोटेशन प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये CN की पोजीशन जो इंटरचेंज हो जाएंगी। आप यहाँ पे नाम भी रख सकते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4 आप इंटरचेंज करें, 4 बार रोटेशन देंगे 360/4 मतलब 90 डिग्री के। तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल वापस से खुद के आइडेंटिटिकल पोजीशन में आ जाएगा। सो द C4 इज द प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट इन द NiCN4 और द PTCl4। अनदर एग्जाम्पल इज PTCl4। साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाएगा कि C2 180 डिग्री का रोटेशन और C6 मतलब 60 डिग्री की रोटेशन पॉसिबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने क्या करना है आपको? प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस देखने के लिए मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करने, मतलब सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करने, ठीक है। तो यहाँ से आप इस मॉलिक्यूल को काट सकते हैं, C2 1, C2 दूसरा, C2 तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। तो 6 C2 एक्सिस पॉसिबल है और एक C6 एक्सिस पॉसिबल है, ठीक है। तो डाउट ये जाएगा कि C6 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है या C2 है। तो नंबर किसका बड़ा है? 6, 2 से बड़ा। तो C6 एक्सिस क्या है? सबसे बड़ी एक्सिस कौन सी है? C6 है, तो वही प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। सिमिलरली एलिन मॉलिक्यूल देखते हैं हम क्यूब में, ठीक है। तो इसको इस तरह से लोकेट किए गए हाइड्रोजन हैं इसके 1 2 3 एंड 4। तो 3 C2 एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं तो इंटरचेंज होंगी। यहाँ से एक C2 एक्सिस अप्लाई किया, यहाँ से 2 C2 एक्सिस अप्लाई की और एक यहाँ से डायगोनली C2 एक्सिस अप्लाई की। तो 3 C2 एक्सिस पॉसिबल है। तो 3 C2 एक्सिस पॉसिबल है, तो इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी वो कैसे पता चलेगा? द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द मोर नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से देखिए ये C2 पे 1 2 और 3 एटम्स आ रहे हैं, इस C2 एक्सिस में सिर्फ 1 एटम आ रहा है, इस C2 एक्सिस में भी 1 एटम आ रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगी? ये वाली होगी, जहाँ से नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो एलिन मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी। डाउट C एक्सिस मतलब सपोज ये पेन है, ठीक है, इसको जितना भी घुमाओ द इन्फाइनाइट नंबर ऑफ द एक्सिस आर पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल सिमिलर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे C एक्सिस में इसमें नंबर ऑफ एक्सिस पॉसिबल इन अ मॉलिक्यूल, इट इज देन इट इज टर्म्ड इन C। सिमिलरली सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? सपोज कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे सभी क्लोरीन को हम प्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? Cl1 की जगह Cl3 आ जाएगा और Cl3 की जगह Cl1 आ जाएगा। वापस से सिमेट्री अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वापस से पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी और सेम आइडेंटिटी आ जाएगी। तो 2 बार सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई करने से आइडेंटिटी जनरेट हो रही है, मीन्स I इंटू आई गिव्स द आइडेंटिटी, I स्क्वायर गिव्स द आइडेंटिटी। तो 2 टाइम ऑपरेशन सेंटर ऑफ सिमेट्री गिव्स द आइडेंटिटी। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? वाटर मॉलिक्यूल में 2 प्लेन्स पॉसिबल हैं, सिग्मा YZ एंड सिग्मा XZ। एक इस तरह यहाँ से अप्लाई करिए, एक यहाँ से अप्लाई करिए, ठीक है। और सिमिलरली एमोनिया में क्या है? 3 प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3 डायमेंशनली हमें इस चीज़ को सोचना है। तो 2 पेयर वाले जो हैं H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स है
Okay, if you put the both hydrogen on the floor like 2 legs, then it is a C2V. And if there are the 3 legs hydrogen 1 2 and 3, so it is a C3V. ठीक है, तो जितने एटम्स नीचे ग्राउंड पर लाई कर सकते हैं तो उससे पता चल जाता है कि भाई कौन से प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस अप्लाई हो रही है मॉलिक्यूल में, और प्लेन्स हम इसके इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर में 2 है, एमोनिया में 3। सिमिलर हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आप हॉरिजॉन्टल प्लेन अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द एनी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन डाल लेता हूँ, ठीक है, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले सिमेट्रिकल है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्लोरीन है तो असिमेट्रिकल हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं अप्लाई कर सकते। तो द हॉरिजॉन्टल प्लेन कुड बी अप्लाई ओनली इन द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमिलरली इन BF3 ऑल्सो वी कैन अप्लाई द हॉरिजॉन्टल प्लेन। Now the diagonal planes could be applied diagonally, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में कितने डायगोनल्स हैं, 3 डायगोनल्स हैं, 1 2 एंड 3। और डायगोनल प्लेन्स को और भी कहते हैं डायहेड्रल प्लेन भी कहते हैं। अब इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस क्या होगी, जब आप किसी मॉलिक्यूल पे प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस अप्लाई करते हैं, ठीक है, C2 360/2 180 डिग्री का, तो ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों पोजीशन और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल लिख दिया। अब इसमें रिफ्लेक्शन अप्लाई करो या फिर इस मॉलिक्यूल का एनहांसमेंट ड्रॉ करो, ठीक है, इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई करो या फिर एनहांसमेंट ड्रॉ करो, मिरर इमेज ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। वापस से C2 अप्लाई करो 180 डिग्री का, तो वापस से पोजीशन इंटरचेंज होंगी, ये वाली और ये वाली, ये रही लिख दिया हमने। वापस से इसका मिरर इमेज ड्रॉ करो तो आइडेंटिटी आ जाएगी, तो ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। तो क्या हो गया कि 2 बार C2 अप्लाई करने से या फिर 2 बार रिफ्लेक्शन देने से मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब कि दो बार C2 एक्सिस अप्लाई की और 2 बार हमें रिफ्लेक्शन अप्लाई की, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर रोटेशनल ऑफ एक्सिस जनरेट हुई और मॉलिक्यूल वापस से आइडेंटिटी पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली C2V का अगर हमें पॉइंट ग्रुप ड्रॉ करना है, पॉइंट टेबल, तो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप है C2V, ठीक है, उसमें आइडेंटिटी है, प्रॉपर रोटेशन ऑफ एक्सिस है, एक सिग्मा V1 प्लेन है और दूसरा सिग्मा V2 प्लेन है। तो यही सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए EC2 सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2, ठीक है। अब क्या करना कि इसको मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी इंटू C2 क्या होगा, C2 ही होगा, आइडेंटिटी इंटू सिग्मा V क्या होगा, सिग्मा V1 ही होगा, आइडेंटिटी इंटू सिग्मा V2 क्या होगा, सिग्मा V2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करनी है चीज़ों को, वापस से इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि C2 रहेगा आइडेंटिटी इंटू C2 ही होगा। C2 एक बार दिया 180 डिग्री का रोटेशन दिया, ठीक है, तो H1 की जगह H2 आ जाएगा और H2 की जगह H1 आ जाएगा। वापस से दिया तो H1 की जगह वापस क्या आ जाएगी, सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा, सेम सिमेट्री आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस टेबल को जनरेट कर सकते हैं। तो पूरा टेबल जनरेट होकर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। अब वाई C2 इंटू सिग्मा H मतलब कि प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन अप्लाई करने से सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे आती है। तो ठीक है, कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसमें प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अब ये इंटरचेंज हो गए, अब सिग्मा H प्लेन अप्लाई कर दिया, ठीक है, लग गया, अप्लाई कर दिया हमें, ठीक है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दोनों साइड एक एनवायरनमेंट है, HCl और HCl है यहाँ पे भी, और इन्वर्जन अप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी वापस से जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन से जो आइडेंटिटी जनरेट हो रही है E, और इस ऑपरेशन अकेले से आइडेंटिटी जनरेट हो रही है E, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल है। तो क्या हो गया कि सिग्मा 2 इंटू सिग्मा H हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है, ठीक है। अब C3 इंटू C3 इज इक्वल टू C3 इनवर्स। अब C3 इनवर्स क्या है, C3 हमने लिया, C3 इनवर्स है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरह से भी घुमा सकते हैं, इस तरह से भी घुमा सकते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन को C3 दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को C3 माइनस दे दिया, ठीक है। तो आप इस मॉलिक्यूल में NH3 में अगर C3 एक बार अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज की पोजीशन है। तो 2 बार किसी भी मॉलिक्यूल में 2 टाइम्स रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, अप्लाइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 टाइम रोटेशनल एक्सिस अप्लाइड बिट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो C3 माइनस क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो इस मॉलिक्यूल में आप ट्राई कर सकते हैं,
इसी के साथ और भी इसके रिलेटेड लिंक्ड टॉपिक्स भी हो सकते हैं। कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करने हैं हमें, पॉइंट ग्रुप्स भी देखे जा सकते हैं, इसको IR और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी जोड़ा जा सकता है, तो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या फिर कोई चीज़ें समझनी है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री सर्कल से बिलोंग करते हैं उनमें शेयर कर दीजिए। और आप आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि और भी क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है इन चीज़ों को पढ़ाने में। थैंक यू।